अस्पताल के उस कमरे में गहरा सन्नाटा था। सिर्फ मशीन की पीपी की आवाज़ दे रही थी। बिस्तर पे समीर सिंह शेखावत जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसके सिर पर चोट थी और सीने में लगी गोली ने उसकी हालत और भी गंभीर बना दी थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की और बाहर आके उन्हें परिवार वालों से कह दिया कि मरीज की हालत बहुत ही गंभीर है और बचने की बहुत ही कम उम्मीद है। ये सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार के लोग रोने लगे, लेकिन भीड़ के बीच खड़ी रिमझिम बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उम्मीद और भरोसे की एक किरण थी। उसने अपने सीने से एक लॉकेट निकाला और उसे दिल के करीब कस के लगा लिया। फिर धीमी आवाज में बोली, जब तक ये दिल धड़क रहा है मेरे समीर को कुछ नहीं होगा। उसी समय अस्पताल के कॉरिडोर में हलचल मच गई। राजीव पुलिस के साथ वहां पहुंच चुका था। उसके साथ हथकड़ी में बंधी खड़ी थी कविता, वही औरत जिसने इस पूरे खेल को रचा था। राजवीर गुस्से में बोला, पुलिस से इसे कविता को यहाँ से ले जाओ। और फिर पुलिस उन्हें ले जाने लगी। जाते जाते कविता ने रिमझिम की तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी, जैसे उसे अभी भी भरोसा हो कि उसकी चाल कामयाब हो चुकी है। दरअसल ये सब कुछ 1 घंटे पहले तय हुआ था। बीरगढ़ में गंगौर त्योहार मनाया जा रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। लेकिन इसी खुशी के बीच एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। रिमझिम को एहसास हो गया था कि वो खतरे में है। वो कविता के कैद खाने में कैद है और बाहर कविता के आदमी पहरा दे रहे थे। उससे फोन छीन लिया गया था और बाहर निकलने की कोई भी इजाजत नहीं थी। लेकिन रिमझिम हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक प्लानिंग की और उसने प्रसाद के डिब्बे में एक खास तरीके का चिन्ह छोड़ा और उस डिब्बे में एक पत्र भी लिखकर रख दिया, क्योंकि उसे भरोसा था हजारों डिब्बे में भी समीर इस निशान को पहचान लेगा। लेकिन उसकी ये चाल कविता की नजरों से बच नहीं पाई। कविता ने डिब्बे को देखकर ही सब कुछ समझ लिया। वो रिमझिम के सामने आई और बोली, मेरी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसके बाद उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि रिमझिम और दिया को एक कमरे में बंद कर दिया जाए। कुछ ही देर में दोनों को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। दिया डर के मारे रोने लगी, लेकिन रिमझिम ने उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दी। उसने कहा, अगर समीर को पता लग गया कि हम मुसीबत में हैं तो वो जरूर आएगा। इस पर दिया ने कहा, अगर वो नहीं आए तो रिमझिम मुस्कुराकर बोली, समीर सिंह शेखावत हार मानने वालों में से नहीं है। उधर मंदिर में खड़ा समीर प्रसाद के डिब्बों की तरफ जब पहुंचा, वो तुरंत समझ गया कि इस डिब्बे में रिमझिम का संदेश है। उसने डिब्बा खोला और उसमें छुपा संकेत देखकर ही उसका चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया कि रिमझिम खतरे में है। समीर तुरंत अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा और निकल पड़ा। समीर का दोस्त उसे बार बार समझा रहा था कि ये चाल भी हो सकती है, लेकिन समीर ने कहा, अगर रिमझिम मुसीबत में है तो मैं किसी भी चाल से टकराने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर बाद वो एक घर के बाहर पहुंचे। दरवाजा बंद था और पुलिस इंस्पेक्टर ने बिना इजाजत के घर में जाने के लिए मना कर दिया। तभी समीर के दोस्त की नजर एक झुमके पर पड़ी। वो रिमझिम का झुमका था। ये देखकर समीर को यकीन हो गया कि ये रिमझिम का ही झुमका है और वो यहीं कहीं है। रात में समीर और उसके दोस्त चुपके से अंदर घुस गए। अचानक पूरे भवन की लाइट बंद हो गई और अफरा तफरी मच गई। समीर की आवाज गूंज उठी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो रिमझिम और दिया को यहाँ से लेकर ही जाएगा। जब उन्होंने कई कमरों के ताले तोड़े तो अंदर का नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो गए। वहाँ कई लड़कियां कैद थीं। वो रो रही थीं और मदद की गुहार लगा रही थीं। एक लड़की ने बताया कि उन्हें शादी के झांसे में यहाँ लाया गया था और फिर विदेश भेजने की तैयारी थी। ये सुनकर समीर का गुस्सा और भी बढ़ गया। तभी सामने घना सिंह आ गया। समीर ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में उससे सवाल किया कि उसने उसकी पत्नी और बहन को छूने की हिम्मत कैसे की। तभी पीछे से आवाज आई कि उसे छोड़ दो समीर। सबने मुड़ के देखा तो पीछे कविता खड़ी थी और उसके हाथ में बंदूक थी। उसने सीधा समीर पर निशाना दाग रखा था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक गोली चल गई। गोली समीर के सीने में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके कपड़े खून से भीग गए। रिमझिम चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ी। वो रोते हुए उसे बार बार आवाज दे रही थी कि आंखें खोलो समीर और उसे छोड़कर मत जाओ। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। तभी कुछ डॉक्टर बाहर आए और बोले, अभी कुछ कहना मुश्किल है। हमें ऐसा लगता है कि मरीज ने हार मानने से इनकार कर दिया है। ये सुनते ही रिमझिम की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वो धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था समीर सिंह शेखावत इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अब सवाल ये है, क्या समीर फिर से ठीक हो पाएगा? क्या मोहिनी का सच सबके सामने आ पाएगा? और क्या रिमझिम और समीर की शादी फिर से हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे।